हो, आपको अच्छा बात हिस्ट्री सुनिए की यार, नॉलेज नहीं है, अच्छा एक ना बात सुनिए, अच्छा बात सुनिए, आपको आप आपको है नॉलेज हिस्टोरियन हिस्ट्री नहीं की? हो, आप हिस्ट्री को बीच में सर हैं। आपको आपको है हिस्ट्री की नॉलेज? मैं एक जनरल अवेयरनेस रखता हूँ, हालांकि ओके, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, आप बताइए पर क्या फिर भी कौन सी रखता हूँ। वाली पर हिस्ट्री आप जो है गलत बताइए। आपने गलत, हजरत, आप जो है हजरत अम्बेडकर कौन को सी के हिस्ट्री ऊपर जो गलत, आपने एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक हाँ सेकंड, ये बिला वजह गर्म तवे पे नहीं हाँ बैठना, पॉपकॉर्न नहीं बनना, अगर बात आराम करनी आराम है तो से बात बात करनी करो है, बोलिए ओजस कोई, भाई। ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नाउ अब मुझे बताइए कि हिस्ट्री में कौन सी चीज ऐसी है जो गलत बताई गई है? सर आप जैसे ये कहते हैं कि जैसे आइडल वर्शिप, बुत परस्ती, मूर्ति पूजा जो इस्लाम में गलत बताई गई है, उसके तहत जो है हजारों साल जो है हिंदुस्तान में जो है मंदिर तोड़े गए और मजहब में कन्वर्ट किया गया बाय फोर्स, ये गलत आर्ग्यूमेंट आप देते हो। सर कब हमने कहा है कि बाय फोर्स कन्वर्ट किया गया? जरा एक सेंटेंस बताइएगा नहीं इसकी नहीं, जगह। ये साहिल साहिल ने तो अपने प्रोग्राम में कई बार कहा है ओके, कि जो मंदिर तोड़े गए वो साहिल सारा, ने अपने प्रोग्राम में कहा हो कि बाय फोर्स किया हो, बताइएगा, दिखाइएगा नहीं सेंटेंस उन्होंने से। ये तो कहा है ना, पर कि ये तो कहा है ना कि जो है जितने भी जो ये मंदिर जो तोड़े गए वो इसीलिए इसी बुनियाद पर तोड़े गए क्योंकि कई इस्लाम। मंदिर तोड़े गए इसी बुनियाद के ऊपर कि इस्लाम ने उस इलाके में जब कब्जा किया तो उसने कई मंदिर तोड़े, जिनमें गलत कई गलत प्रोमिनेंट, आर्ग्यूमेंट है, ये गलत एक सेकंड आर्ग्यूमेंट है। भाई, एक सेकंड, ओए एक सेकंड, ओए एक सेकंड, सब्र कर, जी जी सब्र जी कर। अवैसी के दलाल, जी। सुन, देख बात सुन मेरी जान, मैं ऐसा ओवैसी का दलाल करके, नहीं हूँ भाई, ओए हो मैं यार, एक तुम हो लिबरल यार, हिंदू चुप करके सुनो, लिबरल मैं। गर्म तवे पे नहीं बैठो, ओए लिबरल गांडू, सब्र करो। ओके, मुझे ऐसा अच्छे करो कि मुर्दाबाद आज। कोई भी हिस्ट्री की बुक खोलो, ठीक है, और मुझे बताओ कि सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले किसने तोड़ा था? पहला मंदिर जो तोड़ा गया था इंडिया में वो सोमनाथ का था, बताओ यार नहीं, किसने पहला तोड़ा था? सोमनाथ नहीं था, गलत 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 फैक्ट है, हाँ, ये तो भी पहला कौन सा फैक्चुअली तोड़ा गलत था? है। अच्छा पहला तो कौन सा कौन सा तोड़ा तोड़ा, था? बिला कौन सा तोड़ा था? नहीं, पहला जो मंदिर जब ये दही रजा की फोर्स पे जो है मोहम्मद बिन कासिम ने हमला करा था, तो हम्म, वहां पर उन्होंने सिंध मंदिर तोड़े सिंध थे के और मंदिर बहुत सारे तोड़े थे। मंदिर तोड़े सिंध थे। के मंदिर तोड़े पर थे, ओके। बिल्कुल। ओके जी दोस्तों, लो जी दोस्तों, भाई ने अभी बिल्कुल, कहा बिल्कुल। कि जो भी जो आप लोग बोलते हो कि गलत है। मुसलमानों ने यहाँ पे आके मंदिर तोड़े, वो गलत था। लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहला मंदिर जो इंडिया में तोड़ा गया वो सोमनाथ का मंदिर था, किसने तोड़ा? मैंने कहा नहीं नहीं, इससे पहले भी उसने बहुत सारे मंदिर तोड़े थे। सर ये लिब्रानुओं का दिमाग है और ये अवैसी के दलालों का दिमाग है। बंदा हमें रिफ्यूट कर रहा है कि यार हाँ इन मुसलमान ने आगे मंदिर नहीं तोड़े, और ये आके क्या बना रहा है गेम। यार साहिल साहब देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती है कि जी ये जो अपने आप को हिस्ट्री के उस्ताद कहते हैं, जिनको हिस्ट्री आती नहीं है, जिनको हिस्ट्री पता नहीं है, ये आके हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाना शुरू करते हैं? नहीं ठीक है एडम साहब, अब चूंकि ये खुद मान चुके हैं। अच्छा ओजस नहीं भाई नहीं, मैंने आपने नहीं खुद माना ना, मेंशन, मैंने आप फिर वो डाइवर्ट ओजस कर रहे हो आप भाई बात को। एक मेरे को एक मिनट, सिंपल सी चीज ओजस का उत्तर दे भाई दीजिए एक कि मिनट, हाँ ओजस भाई हाँ। आप एकदम मोमिनों की तरह तवे पे, थोड़ा आराम से। नहीं मैं नहीं आपने हूँ खुद भाई, मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूँ कि ये आपका एजेंडा है, भाई यू हैव करना, आरएसएस लेकिन एजेंडा। ऐसे तवे पे, ओजस हाँ ऐसे तवे पे बैठ के आप किसी को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। नहीं ठीक नहीं, है, कोई मुझे बात एक नहीं, मैं बात बिल्कुल समझ फैक्चुअली और यार, प्रेम से फिर डिबेट अरे करने के वो लिए यार तैयार शांत हो हूँ। जा तो। यार ओजस भाई, हाँ प्रॉब्लम ये ठीक है। है कि बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा जज्बाती हो चुके हो, आराम से। नहीं मैं नहीं हूँ आपने भाई, भी खुद, यार फिर चलिए बोलिए बोलिए। आपने अभी खुद कहा ना कि पहले जो है वो सिंध में मंदिरें तोड़ी गई हाँ मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। हाँ। ओके, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? तो वही तो, पर वो बुनियाद जो आप बताते हो ना कि मूर्ति पूजा को के ओजस तहत ये भाई मूर्ति पूजा। इसको किस हाँ, नजरिए से देखते हो कि किसी के धर्म स्थान को, धर्म स्थल को तोड़ देना, इसको वो किस नजरिए से एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हो? फैसला था सर, यही मैं आपको बता रहा हूँ, वो हुकूमती सर फैसला था, उसको किस नोट नजरिए मजहबी से फैसला। देखते हो? एक एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दूं सर आपको, ओजस, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देने ओजस की हिम्मत है? रुक जा मैं आरएसएस का भाई, एजेंडा रुक ही जा, हाँ ओजस भाई देखिए रुक साहब, हाँ जा। हाँ। उसको किस नजरिए से देखते हो आप? कोई मंदिर तोड़े उसको किस नजरिए से देखते हो? सही काम है, गलत वो काम है? हुकूमती फैसला था, हुकूमती फैसला। सही था, गलत था? वो सही गलत में आता ही नहीं है, हुकूमती फैसला था, उसको सही कह सकते हो, गलत भी कह सकते हो। आदमी हो या अच्छा, डंगर हो। हुकूमती फैसला सही या गलत नहीं होता? हुकूमती फैसला वो उन्होंने ये था कि वहां से मंदिर को उन्होंने, जैसे अगर रोड बनानी थी या कुछ बनाना था तो उन्होंने वहां से मंदिरों को नहीं ओजस हटाकर रोड कहीं और बनाने बना के दिया। लिए, ओजस ओजस रोड बनाने के लिए तोड़ा था, एग्जाम्पल ले ये रहा हूँ, मुझे समझ एग्जाम्पल में। नहीं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नहीं, एग्जाम्पल आप तभी लेंगे जब वो उस पर मैच होगी। आप मुझे ये हाँ साबित कर दे कि रोड बनाने के लिए हाँ। तोड़ा था। नहीं साहिल साहब, इसे को रोड बनाने के लिए मस्जिद तोड़ दें?
ये इसके थोड़ी है, इसके बहुत सारी जिनका सऊदी ये अरेबिया में दलाल भी है ना, थोड़ी। जिन लोगों का दलाल है ना, ये वो सड़कों पे आके बैठ के पथराव करेंगे। अरे मुझे दलाल कहने से कुछ नहीं होगा भाई, फैक्चुअली भाई डिबेट हैं आप करने की दलाल, हिम्मत आप रखते हैं हो दलाल, तो दोनों। फैक्चुअली डिबेट ही अच्छा कर रहे हैं। मैं अच्छा, ये गर्म तवे पे बहुत है साहिल। और अगर ये और वो टाइम पे आप समझिए कि रोड बनाने के लिए जगह नहीं थी, जो अरे मंदिर एक साहिल, आ गई थी उसको तोड़ दिया। साहिल क्या यार, है ये? अरब से चल के आए थे रोडे बनाने के लिए हिंदुस्तान में, जब हाँ, राजा बैठते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या यार अक्ल है इन लोगों में, बहनचोद, मतलब चूतियापंथी की हद पार कर रखी है इन्होंने, लिब्रांडू एकदम। गिरी के नाम पे। ओके। और ये साहिल आके साहब, हमको एक्सपोज करेंगे। साहिल हाँ। साहब देखें, बात ये है, एक तो ये है ही फैक्चुअल की तो बकवास कर रहा है, फैक्ट इसको पता नहीं है। साहिल साहब, ये जो मुसलमान खुद लिखते हैं कि हमने यहाँ पे आके मंदिर तोड़े, फॉरगेट दैट, हाँ। ये मुसलमान खुद लिखते हैं। विद रिगार्ड्स टू इंडिया, it was conquered during the reign of Al-Walid ibn Abd al-Malik at the hands of Muhammad ibn Qasim at-Turaf in 92 Hijri, and his banners reached the borders of Sindh to Khajraj in 95 Hijri. After he returned, the rules of India returned to their places, and the rulers among the caliphs remained same. The author of Al-Mughni said at the end of the 4th century, Sultan Mahmud Ghaznavi set out to invade India, came several times victorious, and he captured war booty, and he wrested Sindh from the governor of Abbasid Caliph, etc., etc. But Sultan Mahmud did not stay in India. His son controlled the region stretching from Flana to Flana. अच्छा, he seized control of India, made Delhi the seat of governor. अच्छा, यहाँ पे मैंने यही पढ़ा था कि बूटी में क्या कहता है, invading India, conquering major cities, seizing a large amount of booty, took captive of one of their kings, namely the king of Karachi, who fled. He conquered, लोगों को पकड़ के ले गया, invading India, and king met Farhana Damkana Muslim, killed many of them, captured a great deal of booty from them, including gemstone, gold, silver. मंदिरों से इन्होंने ये चोरी किए थे सारे। अच्छा, ये सारे के सारे अटैक्स हो रहे हैं इंडिया के ऊपर, फॉर व्हाट? ये देखिए, फिर आगे चलते हैं। What happened invasion is one of the signs of prophethood, कि हमने इंडिया पे अटैक करना है। सारा इंडिया पे अटैक इसी वजह से किया मुसलमानों ने। गजवाई और मोहम्मद ने कहा था कि हमने, मोहम्मद को बुत शिकन कहा जाता है। यस, जब ये इंडिया पे अटैक किया तो इन्होंने बुतों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, और ये लिखे हुए है कि इन्होंने अटैक किया और यहां से इंडिया से उठाई ये चीजें, बूटी जगह जगह से। और मंदिर से ज्यादा बूटी कहां पे मिलती है आपको? कहीं पे भी नहीं। अब मुझे ये बताया बंदा कि इंडिया पे अटैक क्यों किया मुसलमानों ने, फिर मंदिरों तक भी जाएंगे। मैं उसका जवाब दूं। हाँ भाई, मोहम्मद बिन, एक फैक्ट बस, मोहम्मद बिन कासिम ने जब इस पे कब? दही रजा पर किस हमला सन करा में? था तो, किस सन में? अरे सर, एट या सेवंथ किस सन सेंचुरी में? थी एग्जैक्टली। किस अरे सन में? सुन तो लो सर, एट सेंचुरी के अंदर करा था, ठीक है। कौन और सी? अभी नहीं, पूरी 8th बात सेंचुरी सुनो में ना तो नहीं पहले। किया था। 8th सेंचुरी में तो नहीं किया था। करा था कब अब किया पूरी था? बात तो सुनो, मैं पूरा, चलो कब मैं किया था भाई? इसमें मे भी मैं ईयर एग्जैक्ट ना बता पाऊं, पर आगे बात तो सुनो, जो तुम जिस्ट है हिस्ट्री वो पे तो बात सुनो। करने आए हो? हाँ हाँ, हिस्ट्री तो आप वो कर रहे हो ना, डिस्टोर्ट कर रहे हो आप दोनों मिलके, तो आपको मैं एक्सपोज तो करना डिस्टोर्ट कर रहा पड़ेगा हूँ? ना। अच्छा चले, जिस हाँ, बंदे को सन तक नहीं पता वो बंदा हिस्ट्री बताएगा। अच्छा जी, कौन सी बुक पहले में से नहीं हिस्ट्री नहीं, पढ़ रहे हो? मेरे को एग्जैक्शन याद नहीं है, ठीक है, मुझे एग्जैक्शन याद नहीं है, पर पूरी ये बात तो कौन सी सुनो। हिस्ट्री, कौन सी जगह से ये हिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम? तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये मैं स्क्रीन पे दिखा के बात कर रहा हूँ। नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी है, नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी है नेहरू एक हिस्टोरियन है? कभी? हिस्टोरियन, उसकी किताब वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है भाई, इज उसकी चार लाइनें आप पढ़ नेहरू? के, अरे आप भाई उसका बात सुनिए, चार बात लाइनें पढ़ सुनिए। के आप मतलब नहीं बता पाओगे गधे भाई। गधे आप चार इंसान लाइनें पढ़ इस, के। हेलो, हाँ अच्छा, रिलैक्स करें थोड़ा सा, हाँ बोलो। ग्रंथ से हटें। मैं रिलैक्स इज भाई नेहरू, भाई। इज नेहरू recognized as a historian by any Yes, he academia? is a public historian. He is a public historian, not academic historian. He is दिखाइए a सर, public दिखाइए सर, historian. दिखाइए He सर, is a public historian. You can दिखाइए search सर। discovery of. Okay, she is such a stupid fool on a hot iron plate. नेहरू को हिस्टोरियन रिकॉग्नाइज किसने किया है भाई? किसी ने नहीं किया, और नेहरू की खुद की लिखी हुई किताब नहीं है, वो किसी तीसरे बंदे से लिखवाया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसी मोमिन से लिखवाया है। ओके, मैं अब आपको दिखा देता हूँ जनाब, जिससे मर्जी लिखाया वो हमें पता नहीं है। गूगल नेहरू को हिस्टोरियन नहीं मानता। देखिए, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू was an Indian anti-colonial nationalist, secular, humanist, social democrat, statesman, lawyer and politician. That's it. हिस्टोरियन
Nehru is not recognized by any academia to be a historian. So उसकी लिखी हुई किताब को किसी भी हिस्ट्री में ऑथेंटिक बुक नहीं माना जाता अगर उसने कुछ अपनी किताब में लिखा भी है तो। नहीं है जी सर। सर, क्यों अपना मजाक बनवा रहे हो? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑथेंटिक बुक नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बैक स्टेज करता हूं सर। देखिए, इन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हिस्टोरियन किसे कहते हैं और हिस्ट्री की किताब कैसे होती है। देयर आर बुक्स जो कि आपको डिफरेंट मकामात पे पढ़ाई जाती हैं एज ए पॉलिटिकल साइंस बुक्स, ठीक है, एज ए ह्यूमैनिटेरियन बुक्स। इट डज नॉट मीन्स कि वो बुक जो है वो हिस्टोरिकली रिकग्नाइज्ड बुक हो। तो भाई साहब, आप नॉलेज में इंतहाई नीचे हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद आपने 10वीं भी पास की हो, अगर की है तो शायद चने दे के पास की होगी। भाई साहब, मैं बात कर रहा हूं नेहरू की कोई भी किताब, क्योंकि नेहरू खुद हिस्टोरियन नहीं है, लिहाजा उसकी कोई भी किताब किसी भी एकेडेमिया के अंदर एज ए हिस्टोरिकल सब्सटेंस के तौर पे यूज नहीं की जा सकती। जी। एकेडमिक हिस्टोरियन और पब्लिक हिस्टोरियन में डिफरेंस करना जानते हो आप? इज नेहरू अ पब्लिक हिस्टोरियन? शशि थरूर। ओके, मैं दोबारा से पूछता हूं भाई साहब, क्या नेहरू जो है is recognized as a public historian? जी सर। Yes, he is recognized as a public historian. His book Discovery of India is being Sir, used in many universities across the globe. अच्छा कौन जी, सी मुझे यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हो कौन भाई? सी यूनिवर्सिटी है? ये पब्लिकली हिस्टोरियन, इसको किसने बनाया सर? ये अवार्ड किसने दिया इसको? himself. क्योंकि उसकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज वाइडली रेड। ओके, वाइल्डली रेड। ओके दोस्तों, फिर इन्होंने बकवास की है और इस बकवास का फिर इनके पास कुछ नहीं है। व्हाट इज अ पब्लिक हिस्टोरियन? जरा ये बताइए, व्हाट इज अ पब्लिक हिस्टोरियन भाई साहब, जरा ये बताइए। मैं बताता हूँ, पब्लिक हिस्टोरियन इज समवन हु राइट्स बुक फॉर पब्लिक इन ओके, थैंक यू सो वेरी मच। लो जी दोस्तों, कुछ लोग हैं जो किताबें लिखते हैं पब्लिक के लिए, और कुछ लोग जो हैं वो पब्लिक के लिए किताबें नहीं लिखते, वो कुत्तों के लिए किताबें लिखते हैं। अच्छा दोस्तों, पता है बात क्या है? अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, तो असल में मुसल्टों ने अगर किसी को एक्सेप्टेंस देनी है उनकी फेक फोक टेल के ऊपर, तो वो दे सकते हैं। पब्लिक हिस्टोरियन कोई चीज ही नहीं होता, कोई ट्रेंड ही नहीं होता। ये कोई नया ट्रेंड इन्होंने निकाल दिया होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड हिस्टोरियन, जो कि हिस्ट्री के ऊपर सर्च करता है और फिर उसको हिस्ट्री को पढ़ने के मेथडोलॉजीज सिखाए जाते हैं कि आपने इस तरीके से हिस्टोरिकल क्रिटिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हिस्ट्री को पढ़ना है, देखना है और समझना है, और इन बातों के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर परखने के बाद आपने कोई स्टेटमेंट कहनी है। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स फुलफिल नहीं होंगे तो दिस इज ए हिस्टोरिकल इनएक्यूरेट बुक। दैट इज कॉल्ड समबडी जिसने हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हो और हिस्टोरियन बनने के लिए पीएचडी की हो। दीज आर काइंड ऑफ पीपल जो कि हिस्ट्री को क्रिटिकल एग्जामिनेशन के बाद लिखते हैं और उनकी बातों को हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है इन द वर्ल्ड। नाउ हमने भाई ने देखा कि भाई बार बार पब्लिक की बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के लिए जब तक हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी रिकॉग्नाइज दैट। नेहरू के ओवरव्यू में किसी भी जगह हिस्टोरियन नहीं लिखा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो नेहरू को क्यों मानूं किसी भी वजह से जब हिस्ट्री उसका सब्जेक्ट लेवल ही नहीं है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं उन मुसलमानों को क्यों ना मानूं जो खुद कहते हैं कि हमने यहां पे आके अटैक्स किए, हमने सब कुछ तोड़ा। उनको क्यों ना मानूं जो अपने मुंह से बात करते हैं कि हाँ हमने यहाँ पे मंदिरें तोड़ी। मैं उस मोहम्मद की हदीसें क्यों ना मानूं जो मोहम्मद ने बड़े सगीर नहीं, बहीरा अरब में हर मंदिर को तोड़ा, हर बुत को तोड़ा। मैं उन लोगों को क्यों ना मानूं जो ये काम खुद कर रहे हैं। मैं इस हरामी नेहरू को क्यों मानूं जी? अच्छा, बताओ, आप नेहरू इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आप इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बोल रहे हो? ओजस एक मिनट जी ओजस, थोड़ा शांत। अच्छा एडम, कैन वी हैव अ सिविल डिबेट? कैन वी
यस यस रुक जा। ओजस, ओजस रुक जा भाई, थोड़ा क्यों बीच में बोल रहा है, रुक जा। अच्छा एडम साहब, मुझे लगता है कि सीधा जो है ना, जो अभी आपने लास्ट चीज जो नेहरू से पहले जो बोली है ना, मैं वापस ले लेता सीधा, नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आपका व्यू नेहरू जी के बारे में, किसी के बारे में, वो आपका व्यू आपने कहा है। हूँ। सर देखें यार, ये मैं बंदा, ये कह रहा हूँ, ये जो सुनो ना एडम साहब, नेहरू था ना, हाँ जी बोलिए, पहले आप बोलिए सर। एडम साहब मैं कह रहा हूँ नेहरू को छोड़ देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को छोड़ देते हैं, और बाकी औरंगजेब सबको छोड़ देते हैं, ठीक है। सीधे लेट्स, मोहम्मद, हाँ एक काम करते हैं कि सीधा जो है ना सोर्स इनके सामने जो है उस पर डिस्कशन करते हैं, ताकि इनकी क्या सोच है वो पता चल जाए। मुझे बस ठीक है। 5 मिनट देना एडम साहब। अच्छा मुझे ओजस, एक चीज, मैं एक चीज आप, बोल दूं, मैं एक यार बात एक फैक्ट रखना चाह मिनट रहा था। रुक जा भाई ओजस, इतना तू मैं एक्साइटेड एक क्यों है फैक्ट भाई, रख दूं, थोड़ा फिर रुक। मुझे एक फैक्ट रखने का 20 सेकंड दे देना ओजस, प्लीज। ओजस इसको रोक दो, थोड़ा, ये ऐसे। हाँ ये एकदम गरम तवे पे, मुसलमानों से हाँ ज्यादा हाँ, गरम तवे पे। ये हाँ कम्युनिस्ट एक, है ना। पर होऊंगा जब आप मुसलमान हिस्ट्री ही को है ये, डिस्टॉर्ब ओजस करोगे। एक इसको मिनट, साहिल, मुसलमान है। यार इसको पूछो, ओजस एक मिनट, साहिल अमित इसको अमित एक सिर्फ, मिनट, हाँ, एक अमित मिनट तू तो रुक अमित, जाना यार, साहिल हाँ। चल ओजस, लेगा। ओजस एक, ओके। ओजस आप क्या हो, हाँ, आई एम हिंदू। कम्युनिस्ट। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? हिंदू है, मेरी ओके। आइडियोलॉजी सेंटर लेफ्ट है। नहीं नहीं, रिलीजियस वाइज क्या है आप? रिलीजियस वाइज आई एम हिंदू, ओके, सनातन आप हिंदू। सनातनी हिंदू है, आप मूर्ति पूजा करते हैं? हाँ करता हूँ। ओके, अच्छा मूर्ति पूजा आप करते हैं। अगर मैं हाँ अ, अच्छा अगर मैं मोहम्मद को या अल्लाह को बुरा भला कहूँ, ठीक है, या हाँ। मस्जिदें तोड़ूं, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? कि आप जो है किसी के रिलीजन, देखिए किसी के रिलीजन पे कहना गलत, ये बिल्कुल गलत चीज है, और इससे इस्लामोफोबिया बढ़ता है देश में। डन, मैंने इस्लामोफोबिया की बात नहीं की और है, ठीक है। ये मैंने, एजेंडा यार है एक मिनट, आरएसएस का। ओजस शांत हो जा हाँ भाई, आपने कहा ना सिविल डिस्कशन, जी जी जी। ओके, सो लेट्स हैव सिविल एंड वैल्यूएबल डिस्कशन, ओके। ओके। आपके हिसाब से किसी के भी रिलीजन के बारे में गलत कहना, या उनकी उनका यानी जो सामने वाला रिलीजन है उनकी जो रिस्पेक्टेड चीजें हैं, उनका जो फेथ है, उनकी उनके भगवान है, या उनकी जो मान्यता है, जैसे कि आपने कहा मैं बुद्ध पूजा करता हूँ, ठीक है, आप मूर्ति हाँ पूजा करते हैं, तो अगर कोई मूर्ति तोड़ने की बात करे तो आपकी नजर में गलत है या सही है? जिस तरीके से आपने मुफ्ती। ये कहा, जिस तरीके से आपने ये कहा कि मोहम्मद और अल्लाह के बारे में बुरा भला कहना भी गलत है, आपने ये कहा ना, राइट राइट राइट। है ना? तो हाँ यूनिवर्सल पीस के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप दूसरों yes, की जो रिस्पेक्टेबल उनकी जो श्री राम का नाम लें, श्री कृष्णा का नाम लें, श्री राम और श्री पर्सनैलिटीज कृष्णा है, को हाँ कुछ हाँ। कहे तो बुरा है कि नहीं है? हाँ, तो बिल्कुल बुरा है, पर्सनैलिटीज बिल्कुल है, बुरा है। उस बारे पहले में आप बोल आप लीजिए, बिल्कुल बुरा है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं कह सकते, राइट? राइट राइट राइट। ये नहीं साहिल साहब, अच्छा मैं आपको अगर कुरान से आगे और, सामने। हाँ काम कुरान करिए, से, कंप्लीट करिए, और बिल्कुल दिखाइए, कुरान यार दिखाइए। ओजस रुक जाना भाई, क्यों इतना एक्साइटेड है, रुक जा। साहिल भाई आप, मुझे टाइम दोगे ना पर बोलने का? अरे रुकेगा भाई, दे रहे हैं तुझे टाइम, अभी तक तुझे झेल रहे ठीक हैं, है। थोड़ा रुक जाओ। अच्छा। तो आपकी मान्यता के हिसाब से अगर हमने ये साबित कर दिया कि कुरान में और रसूलुल्लाह की जिंदगी में उन्होंने दूसरी आइडियोलॉजी को, और दूसरी आइडियोलॉजी की जो रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज थी या फेथ था, हाँ उसकी उन्होंने ब्लास्फेमी की है और उसकी बेअदबी की है, तो आप उसको फिर गलत कहेंगे? पूरा कंप्लीट कीजिए, मैं फिर बोलूंगा। मेरा कंप्लीट सवाल हो वही, गया कान वाले। गलत कहेंगे? हाँ। गलत कहेंगे ना? ये देखिए, किस ये मेरे सामने, हाँ मैं कुरान की एक आयत आपको बताता हूँ, सूरे प्लीज से अंबिया मैं देखिए, नंबर, मैं मेरा जो आप पे चार्ज था वो ये था बात कि में चार्ज, बात में पहले आप सुन, साहिल साहब पढ़े पहले आप जो है, हाँ यहाँ पे सूरे, जो कुरान है, जो सबसे सुप्रीम बुक है इस्लाम की, मुसलमानों की, उसमें सूरे अंबिया सूरा नंबर 21 उसकी आयत नंबर 98 में कुरान का लिखने वाला कहता है कि जितने भी काफिर है वो, और वो जिसकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। एग्जाम्पल पूजा पूजा करते हैं, एग्जाम्पल काफिर हिंदू, हिंदू पूजा करते हैं श्री राम की, श्री कृष्णा की, ठीक है, काली माँ की, उसी तरीके से श्री गणेश की,
कुरान कहता है कि कालीमा, श्री राम, श्री गणेश अलॉन्ग विथ हिंदूज वो खुद भी जहन्नम की आग के ईंधन होंगे, फ्यूल होंगे। अब आप बताइए कि क्या ये हेट है या नहीं हिंदू है? फोबिया नहीं है ये? जाहिर साहब, ये हिंदू फोबिया नहीं है? Before answering your question, can I ask you a question? पहले आंसर करे ये, उसके बाद यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मैं आंसर ही करूंगा क्योंकि मेरा आंसर जो है मेरे क्वेश्चन में ही है। नहीं, पहले आप ये आंसर करें है या नहीं है, उसके बाद फिर आप उसको एक्सप्लेन करें। नो इश्यूज, उसको एक्सप्लेन आप ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। पहले ये आंसर करें कि क्या ये हिंदू फोबिया और ये हेट नहीं है कि आप दूसरे के मानने वाले और उनके जो भगवान है उनको आप जहन्नमी और उसका फ्यूल बता रहे हैं? ये एक आइडियोलॉजी है, नहीं मानता हूं मैं कि हाँ, लेकिन उस आइडियोलॉजी में ये हेट है क्या? हेट नहीं है, हेट नहीं है, नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा था कि मैं अगर मोहम्मद और अल्लाह के बारे में नहीं भाई, नाउ यू आर ए हिपोक्रेट। यार बात सुनो, मैं पहले आपने स्टेटमेंट दी थी तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ जन्नत में सड़ेंगे, जहन्नम में सड़ेंगे, और वहां पे फरिश्ते होंगे बड़े अच्छे अच्छे जो आपकी मामा जी के पिछवाड़े के सुराख में जंजीर डालेंगे। जंजीर डालेंगे आपकी मामा जी के सुराख में, माँ के सुराख में, आपकी माँ जी को नंगा करके उनके सुराख के पिछवाड़े में जंजीर डालेंगे और उस जंजीर को आपकी माँ जी के नाक से बाहर निकालेंगे और उनको आग में भूनेंगे। यही काम आपके पिताश्री के साथ करेंगे। आपके पिताश्री को नंगा करके फरिश्ते जो हैं उनके पिछवाड़े के सुराख में जंजीर डालेंगे और नाक से बाहर निकालेंगे और फिर आपके पिताजी को आग के ऊपर भूनेंगे। ये बातें आपको अच्छी लग रही है ना बड़ी, क्योंकि हमारी बातें तो बुरी लगती हैं, लेकिन ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी आपको, है ना? बात सुनो, ऐसा किस रिलीजन में नहीं है ये बता दो सर। ऐसा किस रिलीजन में है तो उसको भी बुरा दो, है तो हाँ वो भी गलत है, बुरा दो, उसको भी बुरा दो। ऐसा किस रिलीजन में नहीं है ये? मैं कह रहा हूं जिस दल्ले रिलीजन में है उसको बुरा को। अच्छा, जैसे कि तुम एक गंदे खानदान से साबित हो रहे हो, उस जितना तुम एक गंदे खानदान से साबित हो रहे हो इस वक्त कि तुम इंतहाई गंदे खून की औलाद हो। क्योंकि अगर तुम एक गंदे खून की औलाद ना होते तो जिसके माँ और बाप को इस तरीके से कहा जा रहा होता, वो कहता दुर फिटे मुंह ऐसा लिखने वाले पे, ऐसा कहने वाले पे। क्योंकि मैंने तो सिर्फ पढ़ा है, मैंने तो सिर्फ पढ़ के बोला है, कहता इस्लाम है। तुम इतने गंदे खून की पैदाइश हो, इतनी गंदी खून की पैदाइश हो कि तुम अपनी माताश्री को और अपने पिताश्री को इतनी गंदगी सुनने के बावजूद तुम डिफेंड कर रहे हो उस गंदगी लिखने वालों को। लानती किरदार हो तुम। नहीं, लेकिन ऐसा बात करो, मैं तो म्यूट है यार। हाँ नहीं, ये तो तुम हिपोक्रेट हो ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आपने दिया था कि किसी भी रिलीजियस पर्सनालिटीज के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपने खुद कहा था। अब नहीं, आप तो ये बोलो कि सब आइडियोलॉजी में यू आर हिपोक्रेट नहीं है सर, साला हरामी है ये। इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहो, बाकी सारे धर्मों के बारे में कहो। इस्लाम के बारे में, बाकी सारे धर्मों के बारे में कहो, बाकी सब बुरे, इस्लाम बुरा नहीं। कुत्ती के बच्चे तेरे घर में आके तेरी बेटी को चे करके जब जाएंगे ना, फिर यहां पे आके कुत्ते की तरह भौंकने आई तू और करेंगे, जा लिखवा ले मुझसे। उन्हीं के दरमियान में रहता ना तू, तेरी ही बेटी को चे करके जाएंगे और तुझे पता नहीं लगेगा। फिर तू रोता हुआ आएगा, रोता हुआ कि हाँ मेरी नहीं, फिर भी सर नहीं, जितना गंदा है ना, जितना गंदा खून है ये, तब भी कहेगा नहीं असल में ना वो ना कसूर मेरी बेटी का था। वो जो है ना, वो पूरे कपड़े पहन के नहीं निकलती थी ना, तो कसूर मेरी बेटी का था कि मुसल्टों ने आके चे कर लिया, उनका कोई कसूर नहीं था। ये जितना गंदा इसका देना, ये यही बोलेगा। सॉरी साहिल साहब। नहीं, वो यही बोलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, you don't have the decency, you don't। चलो छोड़ दो भाई, वो डिसेंसी नहीं है, लेकिन तुम तो हिपोक्रेट निकले ना, तुम तो अपने स्टेटमेंट से ही हट गए, पीछे हट गए। हाँ अमित, क्या बोल रहे थे आप? ये बोल रहे थे कि दूसरे की रिलीजियस पर्सनैलिटी के बारे में तुमको कुछ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तुम्हारे भगवानों को खुद अल्लाह और रसूल, वही तो कह रहा हूँ ना, हिपोक्रेसी इसकी सामने आ गई है। यहाँ का क्यों नहीं बोल रहा है? एग्जैक्टली। put out by various historians. अरे हिस्टोरियन भाई, हिस्टोरियन को तो मैं को मालूम था कि तुम जलेबी बनाओगे, इस वजह से मैंने हिस्टोरियन सारे को हटा दिया था। इसी वजह से तो मैंने सीधा कुरान पे आया। अरे भाई, अपने स्टेटमेंट पे तो खड़ा रहे ओजस,
दोगले इंसान। तूने 5,000 लोगों के सामने थोड़ी देर पहले बोला कि तुम दूसरे की रिलीजियस पर्सनालिटीज के बारे में तुम बुरा भला नहीं कह सकते हो, और स्पेसिफिकली जब मैंने मोहम्मद और अल्लाह के बारे में कहा, तूने कहा कि नहीं बोलना है। तो वो आइडियोलॉजी जो दूसरे के खुदाओं के बारे में, दूसरों के भगवानों के बारे में, दूसरों के रिलीजियस पर्सनालिटीज के बारे में बोल रहा है, तू इतना जल्दी जो है वो इतना जल्दी कैसे पलटी मार सकता हो? जस्ट नहीं पलटी मारा ना, बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक, यू आर नॉट गिविंग मी अ फेयर चांस ऑफ बीइंग हर्ड। बिफोर यू फर्स्ट गिव मी अ फेयर चांस ऑफ बीइंग हर्ड, देन यू कैन टॉक। भाई तेरी बात सुन लिया, तूने खुद स्टेटमेंट दिया था कि दूसरे के रिलीजियस पर्सनालिटी के बारे में आपने बुरा भला नहीं बोलना है। पर मैंने ये बोला था, और पर जो ये जो आप बोल रहे हो इस्लामिक को उसको कोट करके बोल रहे हो, दिए आप जो है आप जो है इसको वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, अपने नजरिए से इसको देख रहे हो, डिस्टोर्ट कर रहे हो। मेरा नजरिया कोई नहीं है। क्या डिस्टोर्ट किया बता? डिस्टोर्ट ये कर रहे हो, डिस्टोर्ट ये कर रहे हो कि ऐसा सब कुछ जो है हर रिलीजन के अंदर है। नंबर एक बात, ठीक है, हर रिलीजन में, कोई भी रिलीजन के अंदर है। ओजस अगर ये हर रिलीजन में है तो आप बोलो कि हर वो रिलीजन जो इस तरीके की बात करता है वो सारे गलत है। बोलो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो देखिए, रिलीजन इज अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, रिलीजन इज अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, रिलीजन इज अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। आई डोंट केयर ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है या नहीं है। द स्टेटमेंट दैट यू हैव गिवन इज जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स कि आपको किसी भी आइडियोलॉजी की रिलीजियस पर्सनालिटीज के बारे में बुरा भला नहीं कहना है। Yes, in the modern context, in the modern times, in democracy it is very important that one should not speak ill will about any other religion. डेमोक्रेसी, ये कुरान की आयत जो है ये डेमोक्रेसी में फिट नहीं बैठती है, राइट? ये जो है, ये बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं भी। इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडाइज्म हो, बहुत सारे एस्पेक्ट जो है वो डेमोक्रेसी में फिट नहीं बैठते हैं। बिल्कुल। जब यहाँ पे आप हिंदुइज्म की वर्सेस, जिस तरीके से हमने अभी आपको कुरान की वर्स पेश की है ना, जब आप हिंदुइज्म की और क्रिश्चियनिटी की जब आप वर्सेस पेश करेंगे ना, तब आप उसके बारे में बोलना है, एंड आई विल रिपीट अलोंग विद यू। अभी मैंने जो कुरान की आयत पेश की है, क्या आप मानते हो कि डेमोक्रेसी में कुरान की इन आयतों का कोई भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए? Most of these things are outdated for democracy. That I agree. बैन करो। So you agree, right? कि ये हेट है कुरान में, और पर आई डोंट नो। देखिए, मैंने इस्लाम, देखो मैं इस्लाम का जानकार नहीं, आप इस्लाम के जानकार हो। आई डोंट नो व्हाट इज दी ओजस, एकदम बेसिक। पर मेरे को एक चीज बोलने दो, मैं एक जो चीज बहुत देर से बोल ना। अभी तो मैंने तुझसे आधा निकलवा दिया है, और साहिल की यही कला है कि वो निकलवाता है मुंह से। अब तुमने बोला ना कि डेमोक्रेसी में ये आउटडेटेड है, आप ये स्टेटमेंट दो पहले कि ये हेट है, कुरान में हेट स्पीच है, और डेमोक्रेसी में 21st सेंचुरी में इसकी कोई जगह नहीं। पहले ये स्टेटमेंट दो। पहले आप मेरे को ये बताओ कि आर्य समाजी भी मूर्ति पूजा को बहुत विरोध कर रहे हैं। आर्य समाजी, फलाना ढिमकाना, ये सारे गए साइड में, एक एक करके मैं सब पे बात कर लूंगा, कोई मुश्किल नहीं। पहले आपके सामने जो है, why alone this Muslim religion? Why alone this Muslim religion? पहले ये मानो कि इसमें गंदगी है, उसके बाद दूसरे रिलीजन पे भी जाते हैं। आई हैव नो इश्यूज। मैं गंदगी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ऐसी आउटडेटेड चीजें जो है बहुत सारे रिलीजनों के अंदर, इंक्लूडिंग दिस रिलीजन दैट यू आर डिस्कसिंग विद मी। ओके, सो इस्लाम में हेट स्पीच है कुरान में, यू एग्री? हेट स्पीच नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये एक मिडिवल टाइम का कंस्ट्रक्ट है, मिडिवल टाइम का एक पाश्चात्य जो सेंचुरी में ये हेट है या नहीं है? हेट नहीं कहूंगा, मैं ऐसे कहूंगा एक आउटडेटेड विचार। आउटडेटेड किस बुनियाद पे? आउटडेटेड ये कि ये जिस टाइम पे आई थी ये चीजें, मेरे को इनका पूरा नहीं पता है, पर ये जिस टाइम पे आई थी, ये 6th सेंचुरी में, भाई इस्लाम हिस्टोरिकली देखो ना, किस बेसिस पे ये आउटडेटेड है वो आपने बताना है। मैं ये बता रहा हूँ कि हिस्टोरिकली इस्लाम 1400 साल पहले आया था, ठीक है? मैं 1400 साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। आपने कहा कि ये आउटडेटेड है, किस बेसिस पे आउटडेटेड है? आउटडेटेड क्योंकि ये जब आया था तो ये 1400 साल पहले आया था ना, तो आज 1400 साल बीत चुके, आउटडेट हो गया। आया था, आज की तारीख में आउटडेटेड क्यों है वो रीजन बताना आपने।
यार सीधी सी बात है, कोई इतने साल पुराना शरिया लॉ होगा या मनुस्मृति होगी, वो आज के टाइम में तो कैसे वैलिड होगा? जो 6th सेंचुरी में आया है वो आज कैसे अच्छा। वैलिड होगा मेरे भाई? एक सेकंड से बैक स्टेज करके से सवाल करता हूँ। तूने अभी कहा था तू बुतों की पूजा करता है, कौन से बुत की पूजा करता है, जरा बताई। मेरे पर्सनल बात नहीं हो रही ना मेरे भाई। किसकी पूजा करता है बता। ओ भाई मेरी ये गुस्सा क्यों हो जाते हो तुम? किसकी बात कर, किसकी पूजा करता है बता। श्री राम की करता है या कृष्णा की करते है, किसकी पूजा करता है? मैं अपना पर्सनल ओए गधे के बच्चे, तू पर्सनल, इसमें पर्सनल क्या है? तू किस भगवान की पूजा करता है, इसमें पर्सनल क्या है? इसमें बता किस भगवान की पूजा करता है? मैं आपसे बात नहीं कर रहा। किस भगवान की पूजा करता है? मैं आपसे बात ही नहीं। और एक डंगर के बच्चे, हरामी, खोती, कुत्ती की औलाद। सुन बे, अब सुन, जिस भी भगवान की पूजा करता है ना, मुझे वो साबित कर दे कि आज के सन में उसने कुछ कहा हो जो उसकी तू पूजा करता है। वरना तुझे किसी भी भगवान की पूजा करने के लिए तुझे भी इस इस्लाम की कुतुबनी किताब से पुरानी किताबों में जाना पड़ेगा उस भगवान को ढूंढने के लिए। ठीक है, विल बी आउटडेटेड फॉर यू, विच शुड बी आउटडेटेड। और अगर वो आउटडेटेड है, तुझे आज उस भगवान की तुझे पूजा नहीं करनी है। फिर इफ वो आउटडेटेड बात है, तुझे वो भगवान कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उसने जो कुछ कहा था वो इस्लाम से भी पहले कहा था। आउटडेटेड है, चूंकि वो आउटडेटेड है, लिहाजा तू आज उसकी यूज नहीं कर सकता। लिहाजा अब तुझसे बात तब होगी, तू है मुसल्टा साहिल, मैंने पहले भी कहा था मुसल्टा है। हाँ। मुझे बता किस भगवान की पूजा करता है तू। साहिल इससे पता करे, फिर आगे चली। ये साला मुसलमान है। ये यार मेरे को एक आर्ग्यूमेंट तो देने दो, एक आर्ग्यूमेंट मैं दे दूं। पहले भगवान किसकी पूजा करता है? ये तो आप अपने हिसाब से फील्डिंग सेट करते हो, फिर बोले उसमें बैटिंग करो। फील्डिंग नहीं सेट करते। तेरे को आउटडेटेड कहने की हिम्मत कैसे हुई? शुक्र कर तू पाकिस्तान में नहीं है। नंगा करके तो ये चौक में तेरे चित्रों के ऊपर छितर इतने मारते कि तू कम से कम 10 दिन बैठ ना सकता। आना तू पाकिस्तान कभी, आगे कहना ये आउटडेटेड है कुरान। तो तेरी जो कुरान को आउटडेटेड करके जो तेरी गांड के साथ होगा ना, फिर देखी। श्रीलंका वाले को जलाया था ना जिंदा, ये भी वही हाल होगा इसका। जिंदा जलाने से पहले जमीन पे रख रहा था उसको, मोटरसाइकिलों के पीछे बांध के, उसकी टुई जमीन पे रोड के ऊपर स्क्रैच कर करके खूनो खून लीरो लीर करके फिर जलाया था। गधे का बच्चा आउटडेटेड है। अच्छा एडम साहब, आउटडेटेड कहने के लिए भी आपके पास रीजन होना चाहिए कि क्यों आउटडेटेड है। क्योंकि देखिए उसने बताया था 14 साल पुराना है, इस वजह से। नहीं अभी तो मैंने पूछा था तू किस भगवान को मानता है। नहीं एडम साहब, वो सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि 1400 साल पहले या 2000 साल पहले माँ की रिस्पेक्ट करते थे ना। सर जी, तो वो तो आप और मैं इस चीज को मानते हैं ना। वो असल में डंगर जो है वो तो, हाँ तो मैंने वही तो बताया ना, वो डंगर है ना सर। डंगरों से आप लॉजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। है मुसल्टा, वो है मुसल्टा सर, मान ले इस बात को, मुसल्टा। एडम साहब लेफ्टिस्ट। अच्छा एक इससे लास्ट स्टेटमेंट जो है ये, क्योंकि और इससे डिस्कशन नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज अ हिपोक्रेट, दोगला इंसान है ये, और इसको बाकायदा एडम साहब ने और मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सपोज किया। मेरा एक लास्ट स्टेटमेंट है इसी की बात पे। ये खाली स्टेटमेंट दे दे कि कुरान और शरिया ये सारे आउटडेटेड है और आज की तारीख में मुसलमानों को सबको आउट नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, बोलो उसके साथ लोग देखते हैं। ओजस बात सुन देख, मुझे चूतिया ना कहीं देख। मैं फिर तेरी माँ पे जाऊंगा, तेरे बाप पे जाऊंगा, तेरे मोहम्मद पे जाऊंगा, तेरे अल्लाह पे जाऊंगा, तेरे सब जगह पे जाऊंगा, तेरे पूरे खानदान पे जाऊंगा, तेरे चाचे मामे फूफे ताए पे जाऊंगा। तो मेरे ऊपर ऐसे नहीं आना। किसी ढंग के ओजस किसी ढंग के कोई तेरे जो आइडियोलॉजी वाला जो ढंग का हो ना, जो प्रॉपर आर्ग्यूमेंट दे सकता है और गलत हमको साबित कर सकता है, उसको भेज। तेरे बस की बात नहीं है, तेरे को हमने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपोज कर दिया है। यू आर अ हिपोक्रेट। और उसको कोई रेफरेंस लेके आए ताकि हम भी उसकी किताबों में पढ़े, कौन सी किताब में से पढ़ के दिखा रहा है। जेएनयू का प्रोडक्ट है ये। एग्जैक्टली। कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी अपना स्टेटमेंट से ही हट रहा है, तो ऐसा नहीं होता भाई डिस्कशन। अरे नोमैड भाई भी एंट्री मार चुके हैं फाइनली। नोमैड भाई वेलकम, क्या हालचाल? ये कहां से आ गए इतने? साहिल भाई, अमित भाई, एडम भाई, हेलो कहां से पधारे आप? कहां से पधारे इतने अरसे बाद? भाई माहौल बहुत गर्म हो गया था तो मैं थोड़ा ठंडा करने आ गया। अरे यार सेलिब्रेशन स्ट्रीम की भी लगाने आ जाते लोग। नहीं यार, ये अच्छा, ये वाली चीज अच्छी है, क्योंकि इस टाइप के जो है ना ये डंगर आने अच्छे रहते हैं बस दफा, बिकॉज एक्सपोज होते हैं ये। क्योंकि देखिए, इन लोगों ने कोई भी चीज ऑथेंटिकली पढ़ी नहीं होती, इन्होंने सिर्फ सुनी होती है।
ये भी मोहम्मद के मानने वालों की तरह सुनी सुनाई बातों पे आते हैं। तो जब ये सुनी सुनाई बातें हैं ना, तो ये एक्सपोज करना बड़ी जरूरी है। अब मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, ये इस 10 बाप की औलाद ने नेहरू की वो किताब भी नहीं पढ़ी हुई। क्यों? इसने सुनी हुई है। 100%। लोगों ने जब स्टेज पे बोला हुआ है ना, तो इसने वो सेंटेंसेस सुने हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने तो ये किताब पढ़ी नहीं, ऐसी घटिया किताब मैं पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है, नेहरू शहरू की घटिया किताब, इस किताब में की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्टेटमेंट ये देगा भी ना, वो स्टेटमेंट आपको किताब में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने स्टेज पे बोली हुई है ना, उसने उस स्टेटमेंट को भी मैनिपुलेट करके बोला हुआ, उसने भी सीधा नहीं बोला हुआ। एडम साहब वो लिखी हुई ऐसी है। भाई साहब मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें अमित। जिस बंदे ने स्टेज पे बोला ना, उसने उस स्टेटमेंट को भी मैनिपुलेट करके बोला होगा। दिस इज हाउ इस्लाम वर्क्स। ठीक है, तो जिन मुसल्टों ने नेहरू की किसी किताब को पढ़ के उसमें से कोई स्टेटमेंट भी बना के बोली होगी ना, वो उसने उससे भी ज्यादा मैनिपुलेशन की होगी उसके अंदर। नेहरू ने तो की हुई है, मैं कह रहा हूं जिस मुसल्टे ने बोला होगा उसने उससे भी ज्यादा मैनिपुलेशन करके बोला हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हाउ दीज पीपल टॉक ऑन स्टेज, ये स्टेज पे बात कैसे करते हैं। भाई साहब हम इनके दरमियान में रहे हुए, इंडिया में तो आप लोगों ने वो इस्लाम देखा ही नहीं जो हमने देखा हुआ। हमने मदनी इस्लाम में बैठ के रहे हुए हैं, आप लोगों को नहीं पता मदनी इस्लाम का। तो हमें पता है किस तरीके से गेम डलती है। सही है जी। नोमैड भाई और क्या कहेंगे? जी भाई, अब थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। सबसे पहले यस यस बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, 600 के 250 के, मजा आ गया, बहुत टाइम लगा और बिल्कुल। काफी लंबा जर्नी था, स्पेशली लास्ट 100 के आने के लिए ना। उसके पहले महीने महीने में 100 के हो रहे थे। हाँ ना और भाई। एक मैं पर्सनल माइलस्टोन भी शेयर कर देता हूँ। मुझे अभी 2 साल हो गए आपके चैनल पे मॉड बन के। अरे तो वाह, क्या बात अरे है। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, इसके ऊपर तो गाना होना चाहिए। सैल साहब कोई गाना होगा कॉन्ग्रेचुलेशन का? कॉन्ग्रेचुलेशन का कोई गाना तो मेरे ख्याल से congratulation- कंग्रेचुलेशन, 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 कंग्रेचुलेशन। बस इससे आगे तो मुझे नहीं आता, बस अभी भी बनाया मैंने। मैं आपकी भावनाओं को समझ गया, समझ लेकिन गया आपका ना? गाना सुन के मुझे लग रहा है ये मुझे नहीं बताना चाहिए था। नहीं मैं तो सर आपके लिए स्पेशल कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। 2 साल से आप मोड है सर, आपके लिए तो गाना गाना बनता है सर। और थैंक यू एडम भाई। और मैं थोड़ा शाउट आउट देना चाहूंगा अपने टीम को, मेरे मॉड की टीम। अरे वाह वाह, बहुत ही बहुत गजब का काम कर रहे हैं। अभी मैं नाम लेने बैठूंगा तो बहुत सारे नाम लेने पड़ेंगे, तो भाइयों बहनों समझ जाओ आप सब लोग का नाम। शाउट आउट सबको shout out टीम, है। शाउट आउट टीम, शाउट आउट टीम, शाउट आउट टीम। टीम मॉडरेटर टीम को बहुत बहुत शाउट आउट। अब मैं साहिल भाई तो बोलते ही है, लेकिन मैं बोलूंगा भाई, आई एम वेरी प्राउड ये टीम का पार्ट बन के। और इसके साथ साथ जितने भी व्यूअर्स हैं जो हर स्ट्रीम में आके पूरी पूरी अटेंडेंस देते हैं, उन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग की वजह से ही पॉसिबल हुआ। और उसके बाद शाउट आउट जो लोग अलग अलग जगह पे जाके चैट जिहाद करते हैं, एडम साहिल के नाम का कमेंट जिहाद करते हैं, सबसे बड़ा शाउट आउट आप लोग को है। सो ऐसे ही लगे रहिए और हम कोशिश करेंगे कि अगले 100 के आने में इतना टाइम ना लगे। यस। और होपफुली एक बूस्ट मिलेगा हमें ये एक बड़े माइलस्टोन पे। सो देखते हैं, जल्दी ग्रो करेंगे अब। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या इमोशनल कर दिया नोमैड भाई ने, इतनी इमोशनल बातें कर करके। तो इमोशनल, 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 इमोशनल। भाई ये एडम जो नशा कर रहा है ना, यही वाला अपने को भी चाहिए भाई। यही वाला चाहिए भाई। एडम भाई का जोश निकलना चाहिए फिर। एडम भाई का जोश देख के पता चला ना कि ये आपका चैनल, एडम भाई का चैनल, ये अलग अलग नहीं है, ये एक एंटिटी है। तो आपके चैनल की खुशी में वो ज्यादा गाना गा रहे हैं।
साहिल भाई, वाह। मैं इस वक्त सुप्रीम पान पराग खा रहा हूँ, हाय 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 ब्लू हाय। ब्लू ब्लू ये नया ब्लू निकला स्टील है की बोतल में, ब्लू स्टील की बोतल वाला। रजनीगंधा। नहीं नहीं, पान पराग। इसका पानपराग भी लिखा आता हुआ था है, ना तो, हाँ। हाँ पान पराग। इसका है बीटल नट, काटी चाऊ, कार्डिमन मिक्स। क्या बात है, क्या बात है। बाबा इलायची कभी हाँ। खाए हो? नहीं नहीं, बस ये भी मिला मेरे को, मैंने ले लिया था, ये खरीद लिया था। हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। अमित को तस्वीर भेजता मैं, एड- फिर अमित एडम हिंदी भाई में पढ़ के बताएगा। एडम भाई इसके हम्म। पहले आप कुछ बोले, एक डिस्क्लेमर, टोबैको कंजम्पशन इज इंजीरियस टू हेल्थ। तंबाकू अरे नहीं है नहीं, इसमें? वो टोबैको नहीं है, टोबैको नहीं खा रहा है ना। अच्छा, मसाला टोबैको नहीं है। मसाला, ओके, सादा वाला डिस्क्लेमर मसाला। वापस, डिस्क्लेमर वापस। हाँ, तंबाकू नहीं है इसमें, तंबाकू नहीं है, तंबाकू नाम की चीज नहीं है इसमें। तंबाकू लिखा हुआ है कि नहीं है? नहीं नहीं, टोबैको वाला अलग आता है, और वो नॉर्मल जो बंदा पहली बार खाएगा टोबैको वाला नहीं खा पाएगा। यार ये तो बगैर तंबाकू वाला खा के जो है ना, जुबान छिल गई है इसमें। पता नहीं तंबाकू वाला खा के लोग कैसे जुबान उनकी बचेगी। तो तुम्हारा ये पान पराग खा के 00700 मिलाया नहीं तो एडम साहब फिर क्या ही मतलब है तुम्हारा पान पराग खा के? क्या मतलब? सर 00 तो उसको असल जान देगा। वो क्या होता है 00? जर्दा जर्दा। हाँ? वही टोबैको टोबैको। अरे नहीं नहीं यार, वो छालिया, वो उसके वो जुबान साड़ देती है। अमित देखी तस्वीर, जरा हाँ पढ़ना देखा, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा क्या है लिखा हुआ है तो। सुप्रीम पान पराग स्वादिष्ट पान मसाला। वाह 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 वाह, ये बता। यस। और उस पे लिखा हुआ ना 0% निकोटीन, नीचे साइड पे लिखा हुआ है 0% हाँ हाँ, निकोटीन। वो कोई नहीं। निकोटिन वाला नहीं है ये, इसमें निकोटिन वाला आएगा तो ऑरेंज कलर का डिब्बे में आएगा। अमित को बड़ा पता है इसका मतलब है। हाँ, ये तो नॉर्मल है ना इंडिया में ये सब चीजें तो अच्छा, इंडिया में ये बहुत नॉर्मल है। अच्छा ओके। बहुत बहुत मैं नॉर्मल, हर पान वाले के मैं तो इधर कहा, मिलता है। मैंने समझा था ये पान मसाला होगा, जैसा होता नहीं सौंफ, ये वो खुशबू, ये वो। हाँ नहीं, जब खोला तो अंदर से बीटल नट के ऊपर जो है ना कोई वो मिट्टी सी लगी हुई है वो। मैं कहा अच्छा खा के देखते हैं, जुबान फाड़ दी हम्म, इसने। एक कलकत्ता में मधुबन करके आता है, वो ज्यादा बेटर है इनसे, अगर खाना भी हो कभी तो। ये पान पराग रजनीगंधा एक्चुअली ये कैंसर ही है एक तरह से देखेंगे तो, और ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो जर्दा वाला जो होता है वो तो आपको थूकना पड़ेगा अल्टीमेटली, और ये आपके चेस्ट में जाके जमता है। अरे अच्छा, अच्छा बस फेंक दो इसको या नहीं? नहीं नहीं, फेंको मत, ये इतने इतने से क्या होगा, खा लो अभी। जो रेगुलर खाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, कि सादा वाला जो रेगुलर खाता है उसको ज्यादा प्रॉब्लम है। नहीं, तभी मैंने सुबह जब ब्रश किया था ना तो मेरे वो बलगम निकला। मैंने कहा अच्छा ये इसकी वजह से निकला है, अब मुझे पता लगा। ओके, नहीं, इतना अच्छी एक आध चीज नहीं डिब्बे है। में कुछ नहीं होता। एक आध डब्बा नहीं खाया था, थोड़ा सा खाया था ना हाँ कल रात को, मतलब तो सुबह आप ब्रश किया तो आपने निकला, बलगम निकला। मैंने कहा अच्छा ये इसकी वजह से, अब मुझे पता लगा इसकी वजह से निकला। रात में खाओ तो वो कुल्ला करके सोया करो, वो दाने मुंह में रहेंगे तो और तकलीफ देगी। यार ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट कुल्ला करके ही सोते हैं यार, मेरा मतलब कौन कौन मुंह में छालियां रख के सोता है यार। अरे हमारे इधर शरद पवार करके था, उसका चेहरा देखो, वो जर्दा दबाए सोता था मुंह में। रात में हल्की भाई सी सांस ली तो गले में फंस जाए भाई, मेरा मतलब छालियां मुंह में डाल के कोई नहीं सोता। हम इतना ऐसी बातें क्या करे यार। अरे है एडम साहब, ये जो रेगुलर खाते हैं ना, इन लोगों को 24 घंटा चाहिए। साहिल भाई, ऐसी भी बात होती है? जी जी बिल्कुल। अरे नहीं, अरे एडम भाई, को कभी इंडिया आएगा ना 00 के साथ खिलाएंगे एडम को। अरे ये पान वान की बातों से मुझे याद आया, आज हमारे हीटेड डिबेट्स भाई के भी 50,000 हो गए, तो उनको भी अरे शाउट आउट। क्या बात है, ये हाँ कौन जी, है? सर, क्या ये देखो, बात है। ये अरे भाई रजनीगंधा क्या दिखा रहे हो आप? जर्दा वाला रजनीगंधा का असर है ये। नहीं नहीं, ये तो ऑडियंस, कैंसर ट्यूमर है यार, ये ट्यूमर है हाँ बंदे तो में। इसी की वजह से हुआ, भाई रीजन ऑडियंस वही है। भगानी है क्या आपको? नहीं, दिखा रहा हूँ वो जर्दा वाला, ये रजनीगंधा और जर्दा जो 24 घंटा बंदा मुंह में ले के रखता है, उनको ये प्रॉब्लम होती है आगे जाके। बट एनीवेज, हमारे हीटेड डिबेट भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में। तो हमारे हीटेड डिबेट भाई भी मचा रहे हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे ब्रह्म राक्षस भाई अगर सुन रहे हैं मचा तो रहे हैं जी साहिल जी साहब, बिल्कुल मचा रहे हैं। मचा रहे हैं। मचा ओके रहे ले। ओके, आप कहते हैं तो ठीक है। क्या आज मचा रहे हैं ये सोच लीजिएगा। तो आज हमारा ट्रिपल माइलस्टोन का दिन था आज, गजब।
अस्तगफिरुल्लाह, क्या अश्लील बातें हो रही हैं। शुक्र है माइलस्टोन लगा दिया ट्रिपल के बाद इसने। महा भाई अश्लील बातें चल रही हैं। आपके पान मसाला में कुछ मिक्स था भाई, अब मुझे डाउट हो रहा है। Congratulations, 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 congratulations। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हमारी बात अगर पूरी हो चुकी है ताकि कॉलर जो है उनको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, उससे पहले हमारे मार्क ट्वेन भाई की लाल मिर्ची आई है $49.99 की। कहते हैं कुरान ऑल्सो केम 1400 years ago, so it's outdated। हाँ वो तो बोल के गया ना सब ये तो outdated कह रहा था गधा। के मुंह से निकलवाया ना हम लोगों ने। मृत्युंजय भाई कहते हैं अब इमोशनल का गाना सुन के मेरा एम का मच भी नाल हो गया, और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन का गाना सुन के मेरे कान का ग्रेचुलेशन हो गया। लो भाई, ये है हमारे एडम साहब आपके लिए। बारबरिका स्मृति कहती है सिविल डिस्कशन फिर भी मुस्लिम से ही हो सकती है, कम्युनिस्ट से सिर्फ लाफा ट्रीटमेंट हो सकता है, मुस्लिम से ज्यादा तो ये डिपेंड करने आ जाते हैं। बिल्कुल। और प्यारे भाई कहते हैं एक गाना मोमो की तारीफ में एडम से तैयार कराओ, मोमिन गाना सुन के भी इस्लाम छोड़ देंगे, मस्जिद के लाउड स्पीकर से ज्यादा लाउड है अपने एडम के सुर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सर अनीश तानसेन जी मुझसे तालीम लिया करते थे सुर निकालने की, ट्रेनिंग चालू थी। बिल्कुल। हजरत अनीश राजन साहब तानसेन कहते भाई, अनीश राजन कहते भाई फील्डिंग तो बॉलिंग टीम ही सेट करती है, बैटिंग तो उसी में करना पड़ता है। बिल्कुल। हु जिंटाओ कहते हैं एडम आपसे कट्टी हो गया ये मैच्योर डिबेटर। हाँ मैच्योर, ऐसे अगर मैच्योर डिबेटर रहे तो हो गया फिर। ओवर पावर भाई ओवर स्पीकिंग कहते हैं इसको हिंदी पे ही रख, साहिल ये घुमा रहा है। नहीं, उसको तो एक्सपोज कर दिया ना भाई। हैप्पी अहमदाबाद, थैंक यू सो मच। वसुंधरा जी कहती है 1 लाख से ज्यादा मंदिर तोड़े गए तब आरएसएस भी नहीं था, खुद के डीएनए के साथ ऑनेस्ट रहने की कोशिश करना हिपोक्रेट। यस ही वाज हिपोक्रेट, नो डाउट। प्यारे भाई कहते हैं अबे नेहरू ने खुद अपनी गवर्नमेंट के एक तरफा राज में अपनी किताब को प्रमाणिक करार दिया था, जिससे कई इतिहासकार आर्कोलॉजिकल और इतिहास से गलत प्रूफ कर चुके हैं। आईने अकबरी में मंदिर तोड़ने का खोल के लिखा है। बिल्कुल, बल्कि कई सारे रेफरेंसेस हमने यहाँ दिखाए हुए ऑलरेडी सत्यन भाई के साथ। सतीश कुमार कहते हैं ओजस को अंब का नहीं पता, ये या हिंदू नहीं है। नहीं, वो असल में मुसलमान तो नहीं था, वो जो कुछ भी था। ट्रूथ टू डेयर, मुसलमान नहीं था तो क्यों नहीं बता रहा था किस भगवान की पूजा करता? सर जेएनयू का प्रोडक्ट है वो, लेफ्टिस्ट है हार्डकोर। नहीं जो भी हो, लेकिन कोई उसका भगवान है ना कोई। अरे ये लोग ऐसे होते हैं एडम साहब, ये इस्लाम को आप कुछ बोल रहे हो तो वो बीच में हिंदुइज्म लेके आ रहा है। अरे तू हिंदू है, तेरे को हिंदुइज्म से क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो वो वही मैंने कहा है कि भाई वो मसला नहीं है। मैं यही तो जब कह रहा हूँ कि जब उसे कह रहे हैं कि तू किस भगवान की पूजा करता है बता ना, तो वो नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? तो बताएगा कैसे? क्योंकि अम्बेडकरवादी भी होते हैं ये लोग, अपना रिलीजन छोड़ के बुद्धिज्म की तरफ, नियो बुद्धिस्ट जो होते हैं वो बोल दे बुद्धिस्ट हूँ, तो वही तो कह रहा हूँ, बोल दे बुद्धिस्ट हूँ। क्या कर सकते हैं? और गर्ग जो सरनेम था वो ब्राह्मणों का सरनेम है, पंडित है ये एक्चुअली। अगर रियल नाम है इसका, गर्ग सरनेम जो था। तो ये जो ब्राह्मण लोग है, रविश कुमार हुआ, वो ये सारे लेफ्टिस्ट जितने जेएनयू के प्रोडक्ट है ये मोस्टली आपको ब्राह्मण वाले ही मिलेंगे। और यही अपना भीमवादियों को और इनको लेफ्टिस्टों को सपोर्ट करते हैं, इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, हिंदुइज्म को बीच में घुसा के गालियां देने लगते हैं। Truth to dare evolve कहते हैं refers to the development of the world. If it doesn't evolve, it's the end of development. Relate it to Islam and vice versa. Thank you so much. प्यारे भाई कहते हैं और ट्रेनिंग देने के तुरंत बाद तानसेन जी शांत हो गए, एकदम खत्म हो गए। नहीं पेटल्स हद हो गया, ऐसी बातें ना करें यार, ऐसे तो ना करें यार। मैं तानसेन जी ने जितने भी गाने गाए थे वो मेरी ट्रेनिंग के बाद गाए थे। ये सारा कमाल हमारे एडम साहब का है। तानसेन ने जो भी दिया है दुनिया को, ये सब एडम साहब की ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। एग्जैक्टली साहिल साहब, एग्जैक्टली। वो तो वक्त के साथ साथ जरा उम्र में भरा होता गया तो आवाज जो है ना जरा मोटी हो गई है, वरना एक जमाने में बड़ी सुरीली आवाज थी हमारी। आपको पता है मैं तो 7000 साल पुराना हूँ। वाह वाह वाह, क्या सुरीली आवाज होगी, मैं तो बस सोच रहा हूँ।
थैंक यू साहिल भाई, मुझे पता था कि आप जो है ना मेरी इस कल्पना को समझ सकेंगे, और यस, आई एम मुझसे सो बेहतर वेरी, कौन समझ सकता है। बेशक साहिल साहब, बेशक। मेरा बड़ा भाई है, चीता भाई है, बस मुझे पता था इस बात का कि ये बस यार, ये लोग क्या जाने यार, ये क्या जाने यार, ये क्या कहते हैं साहिल साहब, वो अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद। उल्टा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 19-20 हो जाता है, 19-20 हो जाता है। 19-20 पेटल्स कहते हैं secular will always say all religions are equal, same seculars are more brainwashed by lefties, read B.R. Ambedkar, not Nehru। अच्छा हाँ और सॉरी, एक रास्ता भाई, कमेंट था, एक सेकंड सॉरी। हाँ वो गर्ग था, सरनेम में देखा था उसका, और गर्ग अग्रवाल होते हैं। आई एम सॉरी, ब्राह्मण बोला मैंने उसको, अग्रवाल में सही है। रास्ता भाई कहते हैं congrats Sahil, what a long and wonderful journey, proud to be part of this very early। I started when no Indian ex-Muslim were there, it was Armin, a posted prophet, Haris, also happy to find you Indian ex-Muslim, then came Adam। Thank you so much रास्ता भाई, yes we know you, और बहुत दिनों से आप जुड़े हुए हैं। तेनवर भाई की एंट्री कहते हैं if Nehru was a historian then I am Michael Jackson। दैनवर भाई ये सही था यार, इतना ना छोड़ा करें दैनवर साहब। वाह यार, ये बार एडम साहब डेनवर भाई मेरे लिए क्लिफ या क्लाइव, जो भी उसको प्रोनाउंस करते हैं, क्लाइव क्रिश्चियन लेके आ रहे हैं गिफ्ट में, विच इज यू नो वन ऑफ द एक्सपेंसिव परफ्यूम। तो डेनवर भाई से जब अब इस बार मुलाकात होगी तो तुम्हारे भाई के पास एक जबरदस्त परफ्यूम आएगा, क्लेव क्रिश्चियन। लेकिन बहुत से बार क्या होता है कि नाम बड़े और दर्शन खोटे होते हैं, तो आई होप ऐसा कुछ नहीं हो, उसके नाम उसके प्राइस के मुताबिक उसकी फ्रेग्रेंस भी हो, तो मैं जरूर अपडेट दूंगा। तो आई एम वेटिंग के हमारे डेनवर भाई कब आए और मेरा गिफ्ट आ जाए परफ्यूम का। तो प्यारे भाई कहते हैं परफ्यूम इस्तेमाल करेगा यार, कभी अपनी ब्रांड का परफ्यूम, कभी दूसरों की ब्रांड का परफ्यूम, हर वक्त परफ्यूम परफ्यूम परफ्यूम। बस कर दे यार, मोहम्मद बन गया। तो मोहम्मद ने कहा था मुझे 2 मोहब्बतें अल्लाह ने दी हैं, एक औरत की और एक परफ्यूम की। तूने कहा यार औरत की कमी तो चलो ठीक है पूरी कर लेंगे बाद में, परफ्यूम की कमी पूरी ना हो। है यस, नो कॉम्प्रोमाइज विद परफ्यूम, दिन रात सुबह शाम हम तो परफ्यूम से नहाए रहते हैं। तो प्यारे भाई कहते हैं ये वामपंथी चैनलों से आए कबूतर है जहां विदेशियों का लिखा हुआ इतिहास बताया जाता है। ये इतने पैदल है दिमाग से कि अपने भारतीय इतिहासकारों का इतिहास मानने की बजाय विदेशियों द्वारा लिखा इतिहास सही मानते हैं। मृत्युंजय भाई कहते हैं ये मैच्योर डिबेटर नहीं, मैच्योर दा डिबेटर था, दा डिबेटर। वाह। एटॉमिक पैरोक्सिज्म कहते हैं बचपन में चीख मार के तबला फाड़ देता था एडम। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। हम जब सुर गाते थे ना तो जमीन पिघल जाती थी। वो जो तानसेन को मैंने ये सुर सिखाया था ना, जिसमें पिघलने वाला सुर था, वो मैंने ही सिखाया था। तो हुआ ये कि एक जमाने में मैंने जब वो सुर गाया, रागे मल्हार जब गाया, तो ऊपर से बारिश आने शुरू हुई, नीचे से जमीन पिघलना शुरू हुई। तो मेरा जो तबला है ना वो जमीन के अंदर फंस गया, वो फंस गया नीचे जमीन के अंदर, घुस गया, फंस गया। तो वो उसके बाद से जो है ना मैंने फिर वो राग गाना छोड़ दिया था। तो क्योंकि फिर तबला निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था, पैसे नहीं थे कि तबला नया ले सकूं। तो सॉरी, थैंक यू सैटर्न, दीपक राग। हाँ जी, लेकिन दीपक राग के साथ मैं मल्हार भी गाया था ना, बारिश भी आ गई थी, मैंने दोनों राग मिक्स करके गाए थे। लेकिन यार समझते नहीं लोग। अच्छा सर, ये 3-4 सुपर चैट लेके फिर कॉलर्स भी ले लो। हाँ, कॉलर ले लेते बिल्कुल। अमित को बहुत प्रॉब्लम है मेरे राग की जो है ना वो ना हो जाए। हैं अरे नहीं यार, आधा पौना घंटे से नहीं, आधा पौना घंटे से हम लोग ही बात कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं। बात ही कर रहे हैं, सही बात।